हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं जो कि आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम और बिहार दरोगा एग्ज़ाम यानी कि सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ जो हैं 2023 के क्वेश्चन हैं और कुछ जो हैं 2024 के भी करंट अफेयर हैं। तो सभी को जो है ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करें, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। करंट अफेयर जो है इसमें एकदम इम्पोर्टेंट सब दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। शुरू करते हैं। हमारा पहला है, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट की तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर पर जो है एक महिला को चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैप्टन फ़ातिमा वसीम। अगला क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर जो है कैप्टन गीतिका कौल। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? अभी मुख्यमंत्री ने जो है हाल ही में फिर से शपथ लिया है, तो अभी टोटल जो है 9 बार उनका शपथ हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अतिथि कौन थे? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार 26 जनवरी को जो है यही आए थे, इमैनुअल मैक्रों, याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो है गणतंत्र दिवस 2024 का थीम था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यही थीम था। 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। इसको जो है 49वां भारत का 49वां जो है भारत रत्न 2024 के लिए इनको नामित किया गया है, श्री कर्पूरी ठाकुर को। ये 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, याद रखना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर होगा 22 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? इसका आंसर होगा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है पहला बार जो है एक ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा शुरू हुआ है, जिसका नाम है वायु असम में लॉन्च हुआ, याद रखना है। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? ये उज्जैन में ये शुरू हुआ है। हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है ये, याद रखना है। उज्जैन में इसका शुरुआत हुआ है। ये सभी करंट अफेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। आपको जो है अगर कुछ कुछ लिखना है तो उसको नोट भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस न्यायाधीश महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीएसपी किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र पुलिस का पहला डीएसपी किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, डीजीपी बनी है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन ये प्रयागराज में हुआ है, यानी कि ये पानी में तैरता है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? यह गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कौन सा गीत? तो बंगलार माटी बंगलार जल। इसको जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? कौन सी कंपनी? इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में पहला बार हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकीज
पकिदजई के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा विनोद आशुदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर वो है कोलकाता। ये जो है सबसे अधिक सुरक्षित शहर है। एनसीआरबी के हाल ही के रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। एक वर्ष यानी कि 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? 100 मिलियन यात्रियों को ये इंडिगो के द्वारा लेके जाया गया है। 100 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा आदमी हो गया। भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? इसका आंसर है कृत्रिम एआई। पीएम गतिशील मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा, नागपुर हो जाएगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBS उन्नति फाउंडेशन। ये जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध यानी कि उसके लिस्ट में जाने वाला पहला इकाई है SGBS उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक वो कंचन देवी को बनाया गया है। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किसकी पहल है? फास्टर 2.0 एक पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक पहल है। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो इसका आंसर रहेगा नेपाल। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका आंसर है गुजरात। एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको जो है आप बार बार रिवीजन करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न तो आएंगे ही। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा एयरबस फ्रांस के साथ। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा केरल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से किया है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस स्थान से किया है? तो थौबल जिला मणिपुर से। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है अटल सेतु। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली में पहला स्मार्ट लैब शुरू किया गया है। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम मंदिर का निर्माण ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा याद रखना है। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, उन्हीं के नाम पे अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन योजना शुरू करने का घोषणा किया है? तो गुजरात के द्वारा द्वारका में यह शुरू करने का घोषणा किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? कुष्ठ रोग को जो है ये 2027 तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज सतलज नदी में किया है? किस संस्थान के शोधकर्ता ने दुर्लभ धातु टैंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो IIT रोपर में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2022 को किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान
इस अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी को किसने किया था? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। काफ़ी नया करंट अफेयर है। 24 जनवरी 2024 को ये अभियान जो है शुरू किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? 22 जनवरी 2024। ये सभी जो है बिल्कुल नया प्रश्न है। इसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो RITES रिटेस लिमिटेड। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? IIT रुड़की सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो डिकन यूनिवर्सिटी। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? किस भाषा को भारत 9वीं शास्त्रीय भाषा के शामिल करेगा? इसका आंसर होगा फारसी। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो जापान की सहायता से बांग्लादेश में पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI का पहल का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नादिया कैल्विनो याद रखना है। ये यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? पाकिस्तान में हिंदू महिला कौन बनेगी जो आम चुनाव लड़ेगी? तो डॉक्टर शबीरा प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है कैमरून एक देश है जहां बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है, कैमरून में, याद रखना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है? तो केप वर्दे। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ, याद रखना है। IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? तो श्रीलंका में। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? ट्रांसपेरेंट OLED यानी कि आर पार उसमें दिखता है, तो ये LG के द्वारा जो है पेश किया गया है। देखने में एकदम सिंपल जो शीशा होता है उसी के जैसा दिखेगा, आर पार रहेगा यानी कि ट्रांसपेरेंट रहेगा। LG ने लॉन्च किया है, याद रखना है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन ने टाइम मैगजीन ने अपना CEO चुना है, सैम ऑल्टमैन को। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? मृत्यु देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हुआ? तो अमेरिका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने की घोषणा की गई है? तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा राम मंदिर बनने वाला है।
66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर उतरने के लिए पहला वाणिज्यिक मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने। जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण की सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो चूहा के भ्रूण को विकसित किया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ को पहला AICT बनाने का घोषणा किया है। याद रखना है, यूपी के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में आ सकता है। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया? किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया? यानी कि बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो ये आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया? भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी, पहले जो है लिथियम आयन वगैरह आता था, ये पहला बार सोडियम आयन बैटरी लॉन्च हुआ है। तो ये KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला कंपनी कौन बना है? तो लैंड स्पेस इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ये जो है मंगल ग्रह पर जो है नासा का रोवर मिशन जो लॉन्च किया है उसके कमान संभालेंगी डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा हरियाणा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता मिला है? तो पेच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, इसको जो है डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिला है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन ये किस राज्य में स्थापित किया? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने वाली किसने घोषणा की है? भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया गया है। हिमालयन एयर सफारी शुरू करने का घोषणा उत्तराखंड ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP यानी कि COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखना है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई है? भारत में जो है 718 हिम तेंदुए हैं, याद रखना है। COP28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को चुना है। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की योजना ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पार्क में बनाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्पाइनर किस देश का चंद्र मिशन है? मून स्पाइनर मिशन ये जो है किस देश का एक मिशन है? तो ये जो है जापान का मिशन है, याद रखना है। खेलकूद से संबंधित प्रश्न है अब। 86 पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला विश्व के गेंदबाज कौन बने? तो टीम सऊदी,
ये सही आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वो है दिव्यकीर्ति सिंह। दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। भारत के पहले बीच गेम 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बीच गेम 2024 तो घोघला समुद्र तट, घोघला समुद्र तट दादर और नगर हवेली में शुरू हुआ है। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? FIH हॉकी का 5वां संस्करण ये विश्व कप 2024 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओमान। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? तो ईगा स्विटेक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो तन्मय अग्रवाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? पुरुष डबल का खिताब वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा उम्र वाले खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। ये भारत के हैं, याद रखना है। इनको जो है और क्या मिला था? तो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब भी मिला है। रोहन बोपन्ना भारत के हैं, याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी ये तमिलनाडु करेगा। भारत की 18वीं ग्रैंड मास्टर हैं। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू ये भारत की 18वीं ग्रैंड मास्टर हैं। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे अधिक पदक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने जो है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे अधिक पदक हासिल किया है। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट विकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के, याद रखना है। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद। सारे प्रश्नों को जो है फटाफट आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।